बैक टू अवर चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि टर्म 1 तक जितने भी चैप्टर आपके आने वाले हैं क्लास के अंदर सारे लेके आऊंगा मैं। भाई ने बोला करने का तो करना पड़ेगा यार, आप लोगों के लिए क्यों नहीं करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट दिखाते जाइए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि मुझे और इच्छा हो वीडियो बनाने की। नहीं लोग मुझे देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दो भाई कि नहीं सर आपका वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मैं उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट लेके आऊंगा, कुछ और अच्छा करूंगा। ठीक है, तो प्लीज बताइए। चलो चलते हैं हम लोग वन शॉट चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरफ। ओके, तो आ जाइए। ठीक है, तो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना। टू वेरिएबल्स तो हम बाद में बात करेंगे। वेरिएबल्स तो पता ही आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं बोले, जो x y z है ना, सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं, कभी भी इनकी वैल्यू फिक्स होती नहीं। ओके, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन भी मैंने आपको बता रखी कि ax + b यानी जिसकी डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 1, जिसकी hd, ठीक है, जिसकी hd कितनी हो बेटा 1 हो, उसी को क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, चलो आ जाओ जनरल फॉर्म देखो। एक लीनियर इक्वेशन जब तुमने क्लास 9th में पढ़ी थी ना, उसकी जो लीनियर इक्वेशन थी वो थी ax + by + c = 0। ओके, यहां पर a b जो होते हैं वो क्या होते हैं, a b c क्या होते हैं बेटा हमारे, क्या होते हैं बेटा हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सबका बाप होता है रियल नंबर, यानी रूट के नंबर भी आ सकते हैं इसके अंदर ऐसा। पर हाँ, a और b इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x चला जाएगा और b 0 हो गया तो y चला जाएगा, तो टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसके लिए a और b दोनों नॉट इक्वल्स टू 0 होते हैं। बट ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पर सिर्फ लीनियर इक्वेशन थी। बट अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, इतना याद रखना क्लास मैंने तुमको है ना बता रखा है चैप्टर 2 के अंदर भी कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ के ऊपर कैसा काम करती है, स्ट्रेट लाइन का काम करती है ना। चलो आ जाते हैं अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर दो लीनियर इक्वेशन होती हैं। ठीक है, जिसका जनरल फार्मूला दे रखा है मैंने a1x b1y c1, a2x b2y और c2। ओके, दीज रिप्रेजेंट टू लाइंस, यानी इनके टू लाइंस होती हैं। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर इज द पॉइंट वेयर बोथ लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, और इनके मतलब अब मैं तुमको थोड़ी लाइन समझाऊंगा, थोड़े लाइंस के टाइप समझाऊंगा, फिर ये वाली जो लाइन मैंने बोली अभी, लाइन 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 मत मारो, इधर देखो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाली है। चलो देखो, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आया, जिसकी दो इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी जिसके पास दो वेरिएबल होते हैं x और y। ठीक है, चलो अगर मान के चलो लाइन, एक लाइन बनाई और दूसरी लाइन बनाई, यानी ये एक इक्वेशन होगी, ये भी दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर ये दोनों ऐसे ही बनती तो कौन सी लाइन होगी बेटा, कौन सी लाइन होगी बेटा, पैरेलल लाइन, जो कभी मिलती नहीं है। ठीक है, जिनके जीवन में कभी मिलना ही नहीं लिखा है। ओके, दूसरी लाइन देखो, ये बेचारी जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। ठीक है, एक बार मिलती है, कहां पे, एक ही पॉइंट पे मिलती है। इनको बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इनको, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तीसरी लाइन आती है बेटा हमारी कोइंसिडेंट लाइन। ये जब देखो जब मिलती है ये कभी बिछड़ नहीं सकती, यानी देखो डांस स्टेप है, ये और ये और ये। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इनके जब देखो जब ये मिलती हैं तो एक ही पॉइंट पे मिलती है, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये एक भी बार नहीं मिलती, जब मिलती ही नहीं है, जब कुछ मिलोगे ही नहीं तो कुछ करोगे ही नहीं तो कहां से कुछ निकलेगा, सॉरी मतलब जब मिलोगे ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आने वाला है बच्चा लोग। हाँ, ये देखो बेटा हर जगह मिल गए, हर जगह। तो इनका कितने सॉल्यूशंस होते हैं बच्चा लोग, कितने सॉल्यूशन होते हैं इनके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, है ना। जितना ज्यादा मिलेंगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। तो मतलब ज्यादा मिलती जाती है यानी ज्यादा सॉल्यूशन आ जाते हैं। ओके, तो बस यही मैं आपको समझा रहा था। तो ये देखो, ये तुम्हारा दे रखा है टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम, और मैं फिर से एक बार कह देता हूं आप लोगों को, दिस इज अ वन शॉट वीडियो, दिस इज अ रिवीजन लेक्चर फॉर यू गाइस। जब आपकी एग्जाम आने वाली हो स्कूल के अंदर तब आप इसको देख सकते हो, जब आपकी बोर्ड एग्जाम आने वाली हो तब आपको टॉपिक रिवाइज करना हो तो आप देख सकते हो। बट आप बोलो सर डिटेल में समझाओ, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाओ, तो देखो अगर डिटेल में समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, हर एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, पर टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर रहा हूं मैं, हर वीडियो में कह रहा हूं। दिस
इज अ रिवीजन लेक्चर। ओके चलो, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो ग्राफिकली एक सॉल्व होती है इक्वेशन और एक जियोमेट्रिकली सॉल्व होती है। तो ये जियोमेट्रिकली है, ग्राफिकली ज्यादातर किसी भी कोर्स में नहीं आने वाला है, ना सीबीएसई बोर्ड में है ना गुजरात बोर्ड में है, दोनों बोर्ड में ग्राफिकली सॉल्यूशंस नहीं आने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग इतना वो मत कीजिए। ओके, पेयर ऑफ लाइंस की बात कर लेते हैं। हमको एक कंपैरिजन करना होता है a1 अपॉन ये सब है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल के आगे की जो वैल्यू होती है। आप लोगों ने लाइन तो ऑलरेडी ध्यान रखी होगी कि कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y और प्लस c2। ये देखो a1 b1 b1 c1 और b2 c2, a2 b2 c2, ये सब चीजें हैं। चलो मान के चलो ये इक्वेशन देखो, x minus 2y is equals to 0, 3x plus 4y minus 20 is equals to 0। देखो यहाँ पर ये a1 है, ये b1 है, ठीक है, ये a2 है, ये b2 है। a1 क्या है बेटा 1, b1 क्या है बेटा 2, a2 क्या है बेटा 3, b2 क्या है 4 और c2 क्या है 20। यहाँ पे c नहीं है। देखो अब हम लोग लिखेंगे कौन सी लाइन बना रहे हैं, ये देखो दोनों मिल नहीं है, यानी देखो a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 है। कैसी लाइन होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर वो नहीं मिल रहे हैं, अगर उनका कंपैरिजन फार्मूला नॉट इक्वल टू आ रहा है फर्स्ट में, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आने वाला है। आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 2/4, बट यहाँ पे -4 देखो, तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू। ओके, जब तीनों मिलती हैं, तीनों के इक्वेशंस देखो, यहाँ पर 2/4 को कट करो तो कितना आएगा 1/3, यहाँ पे 3/6 को कट करो कितना आएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस, इसको भी कट करो कितना आएगा 1/2। तीनों में आंसर इक्वल। तीनों अगर इक्वल होते कैसी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, पेयर ऑफ लीनियर जो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनमें एक पहला वाला तो मिलता है पर दूसरा वाला नॉट इक्वल टू, पहला वाला इक्वल बट दूसरा वाला नॉट इक्वल। तो पैरेलल लाइंस और इनके एक भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं, जिसमें k की वैल्यू फाइंड करो, m की वैल्यू फाइंड करो। ओके चलो, तो अब आ जाओ हम लोग अलजेब्रिक मेथड की बात कर लेते हैं, कैसे x और y की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले पैरेलल लाइंस जिनकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं होती, तो हमें उन्हें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी हो गई कोइंसिडेंट लाइंस, इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो हमें इन्हें भी फाइंड नहीं करेंगे। बचा कौन सा बेटा, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, उसी को हम फाइंड करते हैं। सिर्फ हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही फाइंड करते हैं। उसके दो मेथड हैं, ठीक है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब जो दोनों मेथड है, तीसरा मेथड भी हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट वो कट हो गया, ठीक है बच्चा लोग। ओके, तो देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया है हमारे पास। मान के चलो मैंने दो इक्वेशन ली, x plus y is equals to 5 and x minus y is equals to 1। ओके, अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हो आप। मैंने मान के चलो पहली इक्वेशन ली, क्या ले ली, पहली इक्वेशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, मान के चलो विराट कोहली, ठीक है, और वो है ना अब फील्डिंग नहीं कर रहा, उसकी जगह पे उसका सब्स्टिट्यूशन आएगा, वही काम करेगा जो विराट कोहली कर रहा था, सेम टू सेम। मुझे या तो यहाँ पर से किसी x को सब्जेक्ट बना लेना या फिर y को, किसी भी इक्वेशन का सब्जेक्ट बना सकते हो। मैंने पहली इक्वेशन ली, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x is equals to 5 minus y। y को कहाँ ले गया, मैं इधर साइड ले गया, ठीक है, अब y को मैं उधर साइड ले गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, x is equals to 5 minus y, ठीक है। अब इस इक्वेशन का नाम मैं रख सकता हूँ 3, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। याद रखना है, जिस इक्वेशन में से आपने सब्जेक्ट बनाया उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना है, वरना आंसर नहीं आएगा। अगर आपने फर्स्ट में से सब्स्टिट्यूशन बनाया तो सेकंड में पुट करिए, सेकंड में से बनाया तो फर्स्ट में पुट करिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन इन सेकंड क्या थी हमारी, सेकंड x की वैल्यू x माइनस y था। इस x की जगह पे क्या रख दूंगा बेटा मैं, 5 माइनस y रख दिया मैंने, 5 माइनस y। ऑलरेडी इसके पास एक माइनस y था, इज इक्वल्स टू 1। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस 5 को उधर ले जाऊंगा, इस 5 को कहाँ ले जाऊंगा, उधर साइड, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 हो जाएगा बेटा। तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस माइनस का 2 से कटा, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे पुट कर दूं थर्ड इक्वेशन में, तो 5 माइनस 2 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करने का, कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन बनाने का किसी एक इक्वेशन में से, उसको किसी दूसरे में क्या कर देने का, पुट कर देने का। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन। अब आ जाओ एलिमिनेशन की तरफ, ठीक है। चलो, एलिमिनेशन मेथड हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो, उड़ा मारो उसको, उड़ा मारो एकदम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें याद रखनी, देखो सेम सेम और डिफरेंट।
ठीक है। अब सेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए नंबर और डिफरेंट होना चाहिए बेटा साइन। देखो जैसे कि नंबर मैंने सेम ले लिया 1 और 1, ठीक है। अगर यहां पर मैंने आगे माइनस लगाया तो इसमें क्या लगाऊंगा प्लस। तो देखो सेम सेम और डिफरेंट क्या होगा एक दूसरे से, कट, 0 आ गया आंसर। ऐसा ही तुम्हें करना है, ठीक है। यानी अगर मैंने x को लिया तो मुझे पहले x और x होना चाहिए और ऊपर से दोनों की साइन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। चलो हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 3y = 12 और 4x - 3y = 6। किसी को भी देखो ऑलरेडी हमारे पास जो y है वो हमारे पास सेम है। देखो y जो है हमारे पास कैसी है, सेम है, 3y है 3y है, और साइन भी कैसी है बेटा, डिफरेंट। साइन भी कैसी है, डिफरेंट है। यानी मैं यहां पे रखूंगा, क्या कर दूंगा, देखो अब मैं ना इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूं। देखो 2x + 3y = 12, 2x - 3y = 6, ठीक है। साइन कैसी है, डिफरेंट है, नंबर कैसा है, सेम। डायरेक्टली क्या कर दो, ऐड करो इक्वेशन में, नहीं कट हो जाने वाले, प्लस माइनस माइनस, 3 - 3 गया तो 2x + 2x कितना हो गया बेटा, 4x, 12 और 6 कितना हो गया बेटा, 18, 4 और 18 कटेगा नहीं, 2 के टेबल से कटेगा तो 9/2 बचेगा। इस 9/2 को किसी भी इक्वेशन में क्या कर दो बेटा, ओके। अच्छा सॉरी यहाँ पे 4x है, ओके सेट, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 4x है, तो 4 + 2 6x हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, तो 6 से कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस x की वैल्यू को किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा आपको, y मिल जाएगा। देखो मैं एक बार एक इक्वेशन और लेता हूं, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों सिखाता हूं उसके अंदर, ठीक है। मान के चलो मैंने एक इक्वेशन ले ली, x + y = 15 और x - y = 3। बोलो किस मेथड से सॉल्व करूं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2, तो मैं ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन ले ली बेटा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो x = सब्जेक्ट बना लिया तो y उधर चला गया, तो क्या मिल गया, x = 15 माइनस y मिल गया बच्चा लोग। अब इसको क्या करो आप, पुट कर दो, किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। आ जाओ बेटा x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x माइनस, देखो दूसरी इक्वेशन x - y = 3, तो x की जगह क्या रखूंगा, 15 - y, माइनस y तो ऑलरेडी था =3, खाली x की जगह पे रख दिया मैंने बेटा, ओके। तो 15 - 2y = 3, वो 15 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, -2y = 3 - 15, तो -2y = -12, माइनस माइनस कट, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग, 6 आ गई। इस y की वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, तो 15 - 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके तो समझ में आ गया आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलो तो अब लोग आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि x + y = कितना है, 15 है, और x - y कितना है बेटा, 3 है। देखो बेटा x y की वैल्यू कैसी है, सेम है, सेम है, साइन कैसी है, डिफरेंट है, क्या कर दो, इक्वेशन को ऐड कर दो, यानी कि इनको कट कर दूंगा, ओके। परिवर्तन संसार का नियम है, कट हो गया। चलो x + x कितना हो गया, 2x, 15 + 3 कितना हो गया, 18, कट, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन करना है। और अगर एलिमिनेशन के अंदर आपके नंबर सेम नहीं है तो पहले क्या करो, इन्हें नंबर को सेम बनाओ। मान के चलो यहां पर आपने लिया 2x + 3y = 15, यहां पे आपने ले लिया x + 4y = 6। एक जस्ट एन एग्जांपल, आपको x को एलिमिनेट करना है। यहां पर x कितना है, 2x है, यहां पर x कितना है, सिर्फ x है। तो ऐसा मैं क्या करूं कि मैं 2x बना दूं, तो मैं क्या करूंगा बेटा, सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, किसके साथ, 2 से, किसके साथ, x के साथ। पर मैथ्स कहता है जो भी करो सबके साथ करो, हर जगह करो, है ना। यानी कि मेरे को पूरी इक्वेशन के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चा। चलो तो 2x, पहले वाले में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले क्योंकि मैंने कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं किया, पर दूसरे वाले में मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, तो 2x + 4 2 8y 6 2 12। अब देखो नंबर सेम बन गया, नंबर सेम बन गया। अब दूसरा स्टेप क्या है बेटा, साइन को डिफरेंट करो। तो जब मेरी साइन सेम है
तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा, साइन को चेंज करूंगा, यानी इक्वेशन को माइनस करूंगा। अब मैं जैसे ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, जैसे ही मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, क्या कहता है, पूरी इक्वेशन के साथ करना पड़ेगा। मैथ्स कहता है पूरी इक्वेशन के साथ करो भाई। तो देखो माइनस इसको करा था, सबको करना पड़ा, सबकी साइन चेंज करनी पड़ी। अब देखो अब साइन क्या हो गई, कट, एक्स क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यही मेथड है आपका एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन सबसे इजी मेथड है। चलो अब बच्चा लोग थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके में नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। ओके चलो देख लेते हैं, आ जाओ थोड़ा। ओके, कंसिस्टेंटी, और याद रखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये मेरे को पहले बता देना चाहिए था, पर देख लो यहाँ पे, कंसिस्टेंट जिसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो। ठीक है, इनकंसिस्टेंट जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो, यानी कि पैरेलल लाइंस। और हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती है ना, इनको भी हम लोग कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। ओके, बट अगर आपके ऑप्शन में लिखा हो डिपेंडेंट, तो फर्स्ट ये आंसर लिखना है, फिर कंसिस्टेंट, यानी जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होती है, जिसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, बस चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स ही इस चैप्टर में से ज्यादा आती है, वो ही बच्चों को दिक्कत देती है, इसके लिए वही ज्यादातर लेके आया हूं। बाकी छोटी मोटी इक्वेशंस होंगी, देख लेंगे। ओके, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that of one pen. पेंसिल की भी कॉस्ट फाइंड करनी है और पेन की भी कॉस्ट फाइंड करनी है। जब तक आपको डिनोट ना किया हो कि किस मेथड से करना है, तब तक आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ बेटा 5 पेंसिल, तो लेट द पेंसिल इज इक्वल्स टू x एंड पेन्स इज इक्वल्स टू y। पेंसिल और पेन्स दोनों ले लिए बच्चा लोग ने। चलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल है, तो 5x हो जाएगा, प्लस 7 पेन से तो कितना हो जाएगा, 7y। कितना रुपया आ रहा है बेटा, 50 रुपया आ रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर 7 पेंसिल है एंड 5 पेन है, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 46। दो इक्वेशन बन चुकी है मेरे पास। ओके, अब मुझे क्या करना है, मेरे को इनको सॉल्व करना है। कोई भी मेथड से करना है, एलिमिनेशन से करना है। तो यहाँ पे देखो इसके पास 7 है, इसके पास 5 है। अब मैं इनको सेम बनाऊं तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, चलो देखो यहाँ पर 7 5 जा 35x प्लस 7 7 जा 49y इज इक्वल्स टू 7 5 जा 35 यानी 350। अब इसको 5 से करो बेटा, तो 5 7 जा 35x प्लस 5 5 जा 25y is equals to 46 5 6 जा 30 3 कैरी 5 4 जा 20 प्लस 3 23। ओके, अब क्या करना है बेटा, नंबर देखो मैंने नंबर सेम बना लिया, और साइन को डिफरेंट करो, यानी क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस होगा, चेंज हो जाएगी साइन, तो मतलब साइन चेंज होगी। अगर ये प्लस का था तो माइनस का होगा, और अगर माइनस का होता तो किसका होता था बेटा, प्लस का होता था। ठीक है, ये दोनों कट। 49 में से 25 है, कितने बचे, 4 24 24y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस करो 0 का 0, 5 में से 3 गया, 2 बचा 1 बचा, 24 5 जा 120, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी जो एक पेन है वो 5 रुपए की। ठीक है, अब तुमको पेंसिल का निकालना है, तो इस 5 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से आपको मिल जाएगा पेंसिल। ठीक है, चलो x मिल जाएगा, आ जाओ। ओके, देखो बेटा यहाँ पर हमको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। चलो बेटा, ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है, यानी 5/7 इज इक्वल्स टू -4/6 कभी भी इक्वल नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी नॉट इक्वल आ गया, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है यानी क्या होगी बेटा, कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, कंसिस्टेंट। ओके, सेम टू सेम, 2 देखो 6/2 equals to -3/-1 equals to 10/9, minus minus cut 2 3s are is equals to 3 but not is equals to 10/9, यानी A1/A2 is equals to B1/B2 but not equals to C1/C2। कौन सी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस, यानी कि इसके सॉल्यूशन ही नहीं होते, और जिसके सॉल्यूशन नहीं होते, जो कभी मिलेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन, सॉरी, जिसके सॉल्यूशन नहीं होते वो कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, चलो ओके, आ जाओ बेटा, ऑन कंपेयरिंग अगेन तुमको यही पता करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तुम लोग फाइंड कर लेना भाई लोग, मैं अब नहीं कर रहा हूं बस। चलो आ जाओ आगे, क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर अगेन इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, कितने क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने। ओके, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन। चलो, half of the perimeter of a rectangular garden whose length is a 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden।
यानी सबसे पहले तो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज x एंड ब्रेथ, ठीक है, इज y। ओके, स्पेलिंग का बड़ा दिक्कत रहता है यार, थोड़ा सा पतली पेन करो, बहुत ज्यादा ही मोटी है रे, सॉरी गाइस। ओके, परिवर्तन संसार में ये हाँ आ गया। चलो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है, क्या पेरीमीटर का फार्मूला होता है, 2 into l plus b, यही होता है, ठीक है। इसका क्या करना है बेटा, उसने बोला इसका हाफ करो, जो कितना है बेटा 36 है, तो 2 से 2 कट, यहाँ पे आ जाएगा x plus y is equals to 36, बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, दूसरे पे आ जाओ, whose length is a 4 meter more than its width, यानी जो उसकी लेंथ है x वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेथ से, यानी x minus y is equals to क्या हो जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन बन चुकी है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, बाय एलिमिनेशन। ओके, क्या है x plus y is equals to 36, x minus y is equals to minus 4। साइन पहले से ही चेंज है, नंबर पहले से चेंज है, खाली क्या करना है, कट कर देना। ओके, तो क्या हो गया बेटा 2x, तो ये कितना हो जाएगा 36 minus 4 32, कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। इस x की वैल्यू को क्या करोगे, पुट कर दोगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। ओके, मैं खाली इक्वेशन ज्यादा बनाऊंगा। चलो, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, मतलब हमको एक इक्वेशन दे रखी है और हमें ना इसकी दूसरी इक्वेशन बना के देनी है। सबसे पहले बना के देनी है इसको इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कोई भी बना सकते हो, कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ minus 6y, यहाँ पे लिख देता हूँ plus 16 is equals to 0। 2/4 तो होगा, 3/6 पे होगा, बीच में क्या आएगा माइनस, यानी नॉट इक्वल, और जब नॉट इक्वल है क्या हो गया, मतलब नॉट इक्वल है मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, पहला वाला खत्म। आपको दूसरा इक्वेशन बनाना है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में पहले दो इक्वल होने चाहिए, तीसरा नॉट इक्वल होना चाहिए, यानी 2x था प्लस 3y था माइनस 8 था, तो 4x होगा प्लस 6y होगा, बट यहाँ पे मैं ले लूंगा प्लस 16, यानी ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, बट ये नॉट इक्वल हो जाएगा। तीसरा उसने बोला है कोइंसिडेंट लाइंस, यानी 2x प्लस 3y माइनस 8, एंड कोइंसिडेंट लाइंस इक्वल ही होती हैं, बस इसका डबल कर दो, तो 2 का डबल 4x, 3 का डबल 6y एंड 8 का डबल 16, पर साइन कैसी रखनी पड़ेगी, सेम। यहाँ पे मैंने साइन क्या की थी, डिफरेंट की थी। ऐसे आप कितनी भी इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन बनानी थी। ओके, ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लेना, ग्राफ में नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ क्योंकि नहीं आने वाला है, किसी भी बोर्ड में नहीं पूछते हैं, फिर भी आप लोग ऐसा हो तो कमेंट करके बताइएगा मेरे को कि सर नहीं, स्कूल वाले तो कराते हैं यार। चलो, फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं देखो आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, यहाँ पर मैं देखो इस इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 2x 0.2x है तो मैं लिख सकता हूँ 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल्स टू 13/10। जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आने वाला है बेटा 10, और डायरेक्ट प्लस हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इज इक्वल्स टू 13/10, तो 10 और 10 कट, तो क्या बचा बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा 4x प्लस 5y is equals to 23, equation 1 and equation number 2। now you can solve by substitution method। okay, ये देखो रूट वाला सर हमको कभी समझ में नहीं आता, चलो आ जाओ बेटा रूट वाला ही करते हैं। तो देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर पहली ले ली बेटा हमने, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। मैं √3y को उधर ले जाऊं, x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस √3y अपॉन √2 बनेगा, माइनस √3y अपॉन √2 बनेगा। इस x की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा बेटा, इस x की वैल्यू को क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, किसमें कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है √3x प्लस √8y इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, तो √3 x की जगह मैं लिखूंगा √3y अपॉन √2, ओके, प्लस √8y इज इक्वल्स टू 0। देखो बेटा माइनस रहेगा √3 3y अपॉन √2 प्लस √8y इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम, हर बार हमको एलसीएम लेना पड़ रहा है क्योंकि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है। ओके, तो √2 ले लिया, इसके पास क्या नहीं है, √2 नहीं है,
तो इसको बना दो उसके जैसा, जरूरत है बेचारे को, बना दिया। देखो बेटा जैसे ये क्या होगा, इधर जाके ऊपर जाके, जरूरत है कहां पे, पूरी ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। √8 इंटू √16 क्या, √8 इंटू √2 क्या, तो कितना होगा √16, और √16 का आंसर कितना होता है, देखो √16 परफेक्ट स्क्वायर है इसका बेटा 4 का, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बेटा प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये √2 उधर चला गया, क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो y इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, 0 ही बचेगा, और y 0 है तो x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 व्हिच y = mx + 3। ऐसा नहीं बोला है कहीं भी कि इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या फिर इसको एलिमिनेशन से करो, लिखा है कहीं, कहीं नहीं लिखा है। कोई भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं बच्चा लोग अपने, आ जाओ बच्चा लोग एलिमिनेशन पे आ जाओ, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या चीज का, क्या दो चीज का याद रखना है बेटा, सेम नंबर डिफरेंट साइन। ओके, तो 2x + 3y = 11। फिर क्या है दोस्तों दूसरी इक्वेशन, 2x - 4y = -24। सेम नंबर है हमारे पास, x के सेम नंबर है बच्चा लोग। ओके देखो यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, सॉरी हमने क्या बोला, साइन चेंज, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 2x कट, 3 + 4 कितना हो गया, 7y, 11 + 28 कितना हो गया, चलो प्लस कर लो फटाफट, 24 + 11, 24 + 11 कितना हो जाएगा बच्चा, देखो जरा 35 हो जाएगा। ओके कट कर दो इसको, तो 5 y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो यहाँ पे पहली इक्वेशन है 2x + 3, y की जगह क्या रख दूंगा बेटा, 5 = 11, 2x प्लस कितना हो गया 15, तो 11 में ले जाके माइनस कर दूंगा, तो 2x = 4 बट माइनस का 2 से कटा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब हमारी इक्वेशन है बेटा y = mx + 3, y की वैल्यू 5, m x की वैल्यू -2 + 3, तो 5 = -2m + 3। बेटा माइनस किया तो 5 - 3 = -2m, तो 2 = -2m कट कट, तो -1 = m आ गया, लो भाई m की वैल्यू आ गई। ओके ठीक है, चलो अब क्या है बेटा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द their solution by substitution method, यानी you have to use substitution। तो यहाँ पे मैं अब ज्यादा यूज नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा होगा, आप लोग घर पे ट्राई करना, मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूँ कि क्या क्या इक्वेशन है। चलो तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर है, इसकी पहली कंडीशन है कि दोनों नंबर का डिफरेंस करो तो कितना होता है बेटा, 26 होता है। तो लेट वन नंबर इज इक्वल्स टू x एंड सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू y। ओके पहली इक्वेशन कहती है कि इन दोनों का डिफरेंस करो तो कितना होता है, 26 होता है। बन गई पहली इक्वेशन, लो भैया। ओके अब नाउ इन सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है। यानी देखो बेटा x इज इक्वल्स टू y है, पहला नंबर कौन है, x है, ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, यानी मुझे किसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, y को करना पड़ेगा। सिंपल, लो बन गया x इज इक्वल्स टू 3y, दूसरी इक्वेशन डायरेक्ट पुट कर दो इसमें, x की जगह पे 3y, 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26। ओके तो बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 26, 2 से कट कितना हो गया 13। अगर ये 13 है तो x कितना होगा, 39 होगा, क्योंकि 13 3 जा 3 टाइम्स। ये हो गया सॉल्व। ओके आ जाओ, ये तो बहुत इजी है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ठीक है, तो बैट को क्या ले लो, x, एंड बॉल को क्या ले लो, y। पहली इक्वेशन 7 बैट्स है तो 7x, 6 बॉल्स है तो 6y इज इक्वल्स टू 3800 रुपीस। ठीक है, c बाय 3 बैट्स तो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750 हो गया। सिंपल, इनकी इक्वेशन सॉल्व कर लेना। आ जाओ। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। सबसे पहले ना ये टैक्सी वाला बहुत ही हरामी है मतलब क्या करता है ये पता है, बोले तुम आओगे ना, मेरा पहले फिक्स चार्ज है, तुम बैठो, मेरा चार्ज फिक्स हो गया, मैंने इतना चार्ज तो मैं लेता ही हूँ, और उसके बाद मैं पर किलोमीटर के हिसाब से और चार्ज लेता हूँ। मतलब ये 2 चार्ज ले रहा है, पहला तो इसका फिक्स चार्ज है, तो उस फिक्स चार्ज को क्या ले लूं, ठीक है, उस फिक्स चार्ज को क्या ले लो बेटा, x ले लो। ओके, और जो एडिशनल किलोमीटर के चार्ज लेता है ना हर किलोमीटर के हिसाब से, उसको क्या ले लो बेटा, y ले लो। देखो यहाँ पर द टैक्सी चार्ज मान के चलो कितने किलोमीटर चलता है बेटा, 10 किलोमीटर चलता है।
चलो देखो इक्वेशन कैसे बनाओगे, पहला तो x तो खुद आ गया, x तो आ ही जाएगा, बोले फिक्स चार्ज तो है, प्लस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे y है, पर किलोमीटर पे y है, यानी कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो पहला tan y हो गया, कितना रुपया हो जाता है उसका, कितना रुपया हो जाता है 105 रुपये, ठीक है सिंपल। सेम टू सेम कितना किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, तो x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 15y, तो कितना रुपया ले रहा है 155 रुपया ले रहा है, सिंपल। अगर इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूं, सब्स्टिट्यूशन से ना करूं, तो आंसर तुमको फटाफट पता चल जाएगा, माइनस 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 x और x कट, 10 माइनस कितना बचा -5 माइनस 50, 155 में से 105 गया तो बचा -50 माइनस माइनस कट 5 10 जा, यानी पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया लेता है। तो अगर y मिल गया तो x रख सकते हो, x निकाल सकते हो, सिंपली निकाल लोगे, इक्वेशन बना दी मैंने आपको। ओके चलो, अ फ्रैक्शन बिकम्स अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके अंदर डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया बच्चा लोग। फ्रैक्शन कैसा होता है, 1/2, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, सेम टू सेम मैंने x और y ले लिया, मुझे नहीं पता। वो कहता है कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा अगर 2 को दोनों में ऐड कर दिया जाए। तो मैं देखो, मैं x में भी 2 को ऐड कर देता हूं, मैं y में भी 2 को ऐड कर देता हूं, तो मेरा फ्रैक्शन कितना बन जाएगा बेटा 9/11 बन जाएगा। मेरा फ्रैक्शन कितना बन जाएगा बेटा 9/11 बन जाएगा। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 × x 11x, बेटा ये दोनों को प्यार करेगा, हाँ 11x, x को भी और 2 को भी, तो 11 2 कितना हो जाएगा 22, 9 × y कितना हो जाएगा 9y प्लस 18, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर 1। ओके आ जाओ दूसरी इक्वेशन पे, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर, x प्लस अपॉन 3 और दोनों में एंड ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 5/6 बन जाता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × x 6x, दोनों को प्यार करना है तो 18, 5y, ठीक है, दोनों को प्यार करने में बहुत जल्दी समझ में आ जाता है बच्चों को, क्योंकि उनके पास भी दो क्या रहता है। तो यहां पर देखो बच्चा लोग 5 इयर्स हैं, तो चलो भैया सबसे पहले हम लोग जादुई पेन लेंगे और हम लोग लेंगे येलो कलर। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी कि 5 साल बाद। ओके तो सबसे पहले लेट द एज ऑफ जेकब, ठीक है, एज ऑफ जेकब उसको ले लेता हूं x, है ना, और उसके बाद में उसके बेटे की एज को ले लेता हूं बाय 5 years later, ठीक है, 5 साल बाद, बहुत ही लंबा इंतजार किया है, हेलो, ठीक है। अगर मैं 5 साल बाद करूंगा तो उसका बाप भी 5 साल बढ़ जाएगा, उसका बेटा भी बढ़ जाएगा, यानी सॉरी गाइस बढ़ जाएंगे ना पापा और बेटे दोनों, ठीक है, लैंग्वेज को छोड़िए। x + 5 और y + 5, पर उसने क्या बोला 3 टाइम्स, जेकब कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। अब मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, यानी जेकब तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, मेरे को किसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, उसके बेटे को, तो x + 5 = 3y + 15। अब मैं y 3y को उधर ले आऊंगा, 15 को उधर ले आऊंगा, तो x - 3y = 15 - 5, तो x - 3y = 10। क्या बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। आ जाओ इक्वेशन नंबर 2 पे। 5 years ago, 5 साल पहले x - 5 करना पड़ेगा, y - 5 करना पड़ेगा, 5 साल पहले की बात करूं तो जो जेकब है वो कितना टाइम्स हो जाएगा बेटा 7 टाइम्स हो जाएगा। सर परिवर्तन संसार का नियम है, 7 टाइम्स किसको करोगे, उसके बेटे को करोगे। ओके तो x - 5 = 7y - 35, ठीक है, y को इधर ले आओ 35, 5 को उधर ले जाओ तो 35 माइनस प्लस 5 माइनस का 30, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, जो आपको मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो इसको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से सॉल्व करना है, तो मैं ये क्वेश्चन इसके लिए लेके आया, मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा सकूं, ठीक है। देखो x/2 प्लस 2y/3 = -1, एलसीएम ले लोगे बेटा, कितना आ जाएगा 6। इसको जरूरत कितने की है 3 की, इसको जरूरत कितने की है 2 की। सारी जरूरतें कहां पे पूरी होती है ऊपर, मेरा ऊपर की मजा भी नहीं आता, अरे सम की बात कर रहा हूं। 3x + 4y = -1, 6 उधर चला गया तो 3x + 4y = हो गया -6, इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, x - y/3 = 3, अगेन एलसीएम लोगे, इसको 3 की जरूरत है, जरूरत ऊपर पूरी हो जाएगी, = 3 उधर चला जाएगा तो 3x - y = 9, ये बन गई बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 2। ओके चलो देखो यहां पर फिर से एक क्वेश्चन एक बार आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। लेट न्यूमरेटर को क्या ले लो बेटा, चलो x ले लो,
डिनोमिनेटर को क्या ले लो बच्चा लोग, y ले लो। ठीक है, वो कहता है कि अगर हम लोग 1 न्यूमरेटर में ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 हो जाता है। यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर में ऐड करूं, डिनोमिनेटर में माइनस करूं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1। यानी x + 1 = y - 1, तो x - y = -2, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ कि it becomes 1/2 if we only add to the denominator, यानी न्यूमरेटर को छोड़ दो भाई, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड कर लो तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। यानी 2x हो जाएगा = y + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा हमने, तो 2x - y = 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लेना आप इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत आएंगे। ओके, यहां पर सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कैसा होता है, 18, 28, 39, 36, ये सब 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये नंबर बनते कैसे, ये नंबर कैसे बनते हैं? ओके, यहां पे देखो ये नंबर कैसे बनते बेटा, 36 है तो ये टेंस की प्लेस पर है, ये यूनिट की प्लेस पर है, ऐसे ही बना। ओके, इन 36 को 6 + 3 किया तो कितना हुआ, 9 हुआ। तो सबसे पहले उसने इक्वेशन यही बोली है बेटा कि अगर मैं टेंस की डिजिट को x ले लूं और यूनिट की डिजिट को बेटा मैं y ले लूं, टेंस की डिजिट को x ले लूं, यूनिट की डिजिट को y ले लूं और दोनों का प्लस करूं तो आंसर कितना आता है, 9। ओके, पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर मैं रिवर्स कर दूं डिजिट्स को तो वो जो नंबर बना, नंबर कैसे बनेगा बेटा, 10x + y की वजह से बनेगा। नाउ सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ओके, परिवर्तन संसार का नियम है, 10x + y नंबर बनता है, जैसे 18 है, 18 कैसे बनता है, 10 + 8 करके बनता है, ये टेंस की प्लेस है, यूनिट की प्लेस, तो मैंने भी लिख दिया क्योंकि मेरे पास नंबर तो नहीं है। ओके, तो यहां पे मैं क्या ले लूंगा, 9 टाइम्स, अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं, y को ले आऊं टेंस की प्लेस पे, x को ले जाऊं यूनिट की प्लेस पे, तो ये इसके 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो 90x + 9y = 20y + 2x, दोनों को माइनस कर दो, 90 - 2 88x, 20 - 9 - 11y = 0। 11 को कॉमन निकालो बच्चा लोग, तो क्या बचा, 8x - y = 0, डिवाइड हो जाएगा तो 8x - y = 0, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे नंबर्स वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। ठीक है, मीना वेंट टू अ बैंक, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, सारे आईएमपी क्वेश्चन ही लेके आया हूं मैं। ओके, मीना जो है बेटा बैंक जाती है, वो पूछती है कैशियर को कि मेरे को है ना 2000 रुपया निकालने का है, मेरे को सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए। तो यहाँ पे क्या करने का, नोट वर्सेस नोट करने का, पैसा वर्सेस पैसा करने का। ठीक है, चलो देखो, मान के चलो लेट 50 रुपीज नोट x, ठीक है, 100 रुपीज नोट y, या फिर उल्टा कर लो, 100 रुपीज नोट को x ले लो, 50 रुपीज नोट्स को y ले लो। आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। जब आप दोनों नोट को प्लस करोगे तो टोटल नोट्स कितने होंगे, 25, क्योंकि उसको कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले। अब आप पैसे की बात करो, नाउ सेकंड कंडीशन, पैसे की बात करो, 100 का x होगा बेटा, क्योंकि आपने 100 के नोट्स का x लिया था, प्लस 50 का नोट होगा 50y, कितने रुपया होंगे टोटल, 2000। यानी जितना मल्टीप्लाई करोगे ये नोट मिल जाएंगे, नोट को प्लस करोगे 2000 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी नोट वर्सेस नोट, पैसा वर्सेस पैसा। ओके, 50 को कॉमन निकालो बच्चा लोग, तो x प्लस यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा, 0 0 कट, 5 से कट किया तो 2x + y = बेटा आ गया 40। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या चाहिए था, सेम और डिफरेंट, सेम नंबर्स डिफरेंट साइन। ओके, ध्यान रखना है इसको। चलो, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए वो फिक्स चार्ज ले लेती है। लैंडिंग लाइब्रेरी वाली है, वो क्या करती है, पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज ले लेती है। बोले आप 3 दिन तक के लिए बुक रखो, मैं आपसे 10 रुपया लूंगी, पर जैसे ही आपने चौथे दिन बुक रखी, मैं पैसा बढ़ा दूंगी हर दिन का। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स चार्ज को क्या ले लो, फिक्स चार्ज को क्या ले लो, फिक्स चार्ज को ले लो बच्चा लोग x। ठीक है, एडिशनल चार्ज को क्या ले लो, एडिशनल चार्ज को क्या ले लो, एडिशनल चार्ज को ले लो बच्चा लोग y। अगर देखो सरिता है 27 रुपया देती है, 7 दिन बुक रख लेती है, सरिता का वही इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है सर, परिवर्तन संसार का नियम। ओके बच्चा लोग भूल गया था। ठीक है, 7 दिन के लिए लेती है, 3 दिन तो पहले ही ले लो x, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है x रुपया, प्लस कितने दिन बचे अब, 4 दिन, तो 4y, क्योंकि पर डे के हिसाब से जाता है।
कितना रुपया हो गया 27, बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आती है सूसी, कौन आती है सूसी, सूसी खाइए, अरे सूजी है, सूजी है। ओके, कितने रुपए देती, 21 रुपया देती 5 दिन के लिए, ठीक है। पहले ले लो 3 दिन को x, बाकी के कितने दिन बचे बेटा 2 दिन, तो 2y कितना रुपए देती है बेटा 21 रुपया देती है। इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। सावधान इंडिया, अरे सॉरी यार मैं सावधान इंडिया में ऐसा ही बोलता है ना वो भी, सुशांत सिंह है ना, मैं नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखते रहिए, बने रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए, कमेंट करते रहिए। और अगर मेरी कोई भी मिस्टेक हुई हो, टाइप मिस्टेक हुई हो, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक हो, प्लीज आप लोग भी टाइप मिस्टेक करके बता दीजिए मेरे को, मिस्टेक कि सर आपने यहाँ पे गलती हुई है। तो इसी के साथ हम करते रहेंगे इस सीरीज को कंटिन्यू। हमको सारे टर्म 1 के चैप्टर्स का 1 शॉट दे देना है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये है एक रिवीजन लेक्चर, 1 शॉट रिवीजन लेक्चर, ताकि आप एग्जाम से पहले एक बार देख सको। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, प्यार बढ़ाइए और हमें सपोर्ट करिए, तो हम और ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। फिर हम आईएमपी सीरीज भी लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।